वेक्टर एंड इट्स स्केलर्स यानी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त आपके सामने जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ उसका नाम है यूनिट वेक्टर, ये जो हेडिंग में लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। अब आप इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, अगर आप मॉड निकालेंगे इस वेक्टर का तो वो 1 आ जाएगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर इसे किसने यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ साइन कैप। ये जो साइन है उर्दू के 8 की तरह होती है, इसे कैप पढ़ते हैं। तो ये कैप साइन किसी वेक्टर के ऊपर लगा हो तो फिर उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये वेक्टर के सर पे लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल इन वेक्टर आई कैप, जे कैप के कैप में जो कैप है दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपने आई जे के जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पिछले लेक्चर्स में, 3i 4j 5k वगैरह वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, आई जे और के को। अच्छा, अब ये अगर आपको नज़र आ रहा है मैथमेटिकली, अब ये जगह थोड़ी थी तो मैंने छोटी सी जगह पे लिख दिया ऐसे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको और ये अब आप देखें यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली। ऊपर जो मैंने लिखा है वो थोड़ा बस रफ हैंड से लिखा गया है, इसे आप पढ़ें मैथमेटिकली। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक मिनट में देख लूँ, हाँ नज़र आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन कल मैंने आपको दिखाई थी। मॉडुलस में आप देखते हैं वेक्टर ए बी सी के मैंने पोजीशन वेक्टर्स लिखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऊपर रखना है, डिवाइड करना है इसको मॉड ऑफ द वेक्टर। यानी आसान लफ्ज़ों में इफ़ ए इज़ ए कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए। कोई भी गिवन वेक्टर ए हो और उसके यूनिट वेक्टर का नाम आपने ए कैप रख दिया हो तो ए कैप मालूम करने का तरीका ये होगा कि वेक्टर ए ऊपर रखना है, यानी पोजीशन वेक्टर ऊपर रखना है, डिवाइड करना है मॉड ऑफ ए। तो उसी किसी वेक्टर को उसके अपने मॉड से अगर आप डिवाइड कर दें, ये देखो आप जरा, किसी वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से अगर आप डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर मालूम हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस वक्त एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और ये क्वेश्चन हो गया तो इसके साथ साथ वेक्टर हमें क्लियर भी होता चला जाए। तो यूनिट वेक्टर एक क्वेश्चन आपकी बुक में मैं एग्जाम्पल में से करने वाला हूँ। तो ये मैं पहले क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.1 है आपकी बुक में। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक के पेज को देख लीजिएगा। ये पेज नंबर है 18। यूनिट वेक्टर हो गया तो बस अब हम वेक्टर्स में थोड़ा आगे जाने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आखिर में मैं इसके एक दो प्रॉब्लम्स दे दूँगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आ जाए। बस आप समझ लें कि जितना हमने अब तक किया है अगर वो सब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हम वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझने के काबिल हो जाए। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है 2.1 पेज है बुक का 18 और फाइंड द यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फाइंड। जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं उसमें कैमरे में देख सकता हूँ, पहले लिखूँ फिर देखूँ कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर A is equal to 3i plus 6j माइनस 2। ये क्वेश्चन है उससे। अच्छा, ये नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मालूम करना है पैरेलल टू द वेक्टर A। A की वैल्यू आपको दे दी। A का पोजीशन वेक्टर है 3i plus 6j minus 2k। अच्छा, i j k पर
जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अक्सर बुक्स में या लिखते हुए इसमें कैप नहीं लिखा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खुद से ही आइडिया होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करूँ तो लेट मैं पहले लिखूँगा जब सोल्यूशन करने लगूँगा। अब मैं सोल्यूशन करूँगा, लेट इन कैप इज दी यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये जो वेक्टर ए है इसका यूनिट वेक्टर मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, तो जो भी आएगा उसका नाम ए है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर की दो डेफिनेशंस मैंने आपको दिखाई हैं इससे पहले। एक तो ये वो जो स्टेटमेंट है पूरी लिखी हुई लेफ्ट साइड पे, और आप पीछे देखें तो राइट साइड पे जो मैंने मैथमेटिकल फार्मूला लिखा था। मैथमेटिकल फार्मूला क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है, और मैं इस वक्त क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए वेक्टर इक्वल होना चाहिए असल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉड। ये आ गई। अच्छा, ए तो ये मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इक्वेशन बनने का था, पहले मैं ए वेक्टर लिखूँ। ए वेक्टर क्या है? 3i + 6j - 2k। इसके नीचे क्या आएगा? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है इसलिए मैं अभी लिख नहीं सकता। तो ये ए की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, और मॉड ऑफ ए क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ। अब क्या करना चाहिए मुझे? अब वेक्टर ए का मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ मॉड ऑफ ए, ये हम मालूम कर रहे हैं। तो ये आ गया, मैं राइट साइड का ये, अच्छा ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं पहले क्या मालूम करूँगा? मॉड ऑफ ए मालूम करूँगा। मॉड का मालूम करने का तरीका क्या है? अंडर रूट लगा के आई का स्क्वायर 3, 6 - 2 इन सब के स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, इन्हें ऐड कर लेंगे, ये आएगा 49। 49 का रूट कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए 7। ये मॉड निकल गया। मैंने अभी जो एक्सरसाइज आपको दी थी पिछले लेक्चर में उसमें मैंने ये वाला मॉडुलस आपसे कैलकुलेट भी करवाया हुआ है। इस मॉड को अब आपने कहाँ रखना है? इस जगह, ठीक है। ये देखें, ये इस मॉड ऑफ ए की जगह पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर से मिटा के मैं उस जगह पे लिख रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन सबसे नीचे हमने लिखी हुई है ये वाली, ये मैं पहले ऊपर लिख रहा हूँ। यानी आप देखें a = 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। अच्छा, ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी है ताकि आसानी से समझ में आए ये। और अभी मैंने मॉड ऑफ ए कैलकुलेट कर दिया, तो मॉड ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं। सो ए क्या आ गया? 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, ये 7 एलसीएम के तौर पे सबके नीचे लिखा है, मैं इसे और करके सबके नीचे अलग अलग भी लिख सकता हूँ। यानी कि 3/7i + 6/7j - 2/7। ये है यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बाय डेफिनेशन क्या बात कही थी कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मॉड 1 के इक्वल होता है। तो ये आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहें, ये है आंसर, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को। तो मॉड ऑफ ए कैलकुलेट कर दें इस वाले वेक्टर में, ये जो आपके सामने है। अगर आप इसका मॉड मालूम करें तो क्या करना पड़ेगा? आई का स्क्वायर यानी 3/7 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर
फैक्टर्स हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर 7 पर भी है 49 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 7 के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब ये 49 हो जाएगा, प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर का मतलब प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब ये देखें 9 ओवर 49 इसका स्क्वायर, 36 ओवर 49 इसका स्क्वायर, 4 ओवर 49 इसका स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्योंकि एलसीएम में तीनों जगह 49 लिखा है तो एक ही 49 एलसीएम हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अब मैं ऊपर इसे सॉल्व कर रहा हूँ। फर्दर सॉल्व करने पर एलसीएम आ गया 49, ऊपर है 9 प्लस 36 प्लस 4, ये ऐसे इट इज उतर गया। इन्हें ऐड करेंगे तो 9 प्लस 36 प्लस 4 ये 49 होता है, ये भी 49 है, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया आंसर। मॉड ऑफ एक आंसर आ गया 1 का 2 1। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 आ गया। इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मॉड 1 होता है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब मैं इस यूनिट वेक्टर की कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने असाइनमेंट में मुझे जमा करवा देंगे। तो मैं देखता हूँ कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में मौजूद हैं, ताकि अगर आप इन्हें सॉल्व करें तो आपको इसका कोई फ़ायदा हो, बाद में आपको आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए गए हैं उसमें मैंने क्वेश्चन यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ और एक्सरसाइज में आप लिख लो। ये जो एक्सरसाइज में आपके सामने लिखने लगा हूँ ये भी आप ही की बुक में से ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर आपसे नहीं पूछा गया। लेकिन बहरहाल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क कैलकुलेट यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, पहला वेक्टर है, इसका नाम है E, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है 2i माइनस 3j और आगे प्लस 6k। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में b और bi प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2। ये दो क्वेश्चन, इनके आपने बताना है फाइंड, और मैंने हालांकि लिख दिया, लेकिन मैं ये मालूम करता हूँ बी का यूनिट वेक्टर बी क्या, ए का यूनिट वेक्टर ई क्या, ये आपने कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, असल वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, मैंने उसे चेक किया था, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। अगर कोई कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने चेक करते तो आपसे नहीं कहा है। तो ये यूनिट वेक्टर की आपने प्रैक्टिस कर देनी है। ये आपका लेक्चर 4 हो गया। तो वो सारे बच्चे जो इन वेक्टर्स के सारे चैप्टर्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह वो मेरे साथ वेक्टर्स का बहुत अच्छे से पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया भाई। अब चैप्टर 5 से हम ट्रू स्केलर्स एंड वेक्टर्स स्टार्ट कर देंगे, काबिल हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा और ये असाइनमेंट मुझे जल्द से जल्द जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसमें चेक कर लूँगा, इससे आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। लाइट का इशू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरे कराची में हो रहा है आजकल, क्योंकि बारिशें चल रही हैं। आज बारिश हुई है और अभी भी शायद बाहर बारिश हो रही है, इस वक्त रात हो रही है। तो मुझे नहीं पता है सुबह लाइट होगी या नहीं। मैं अपलोड कर दूँगा लेक्चर ये यूट्यूब के ऊपर, आपने उसी पर से इसे अटेंड कर लेना है। वो बच्चे जिनको जूम लाइव क्लास
क्लास में मुश्किल आ रही होती है वो उस पर अटेंडेंस ज़रूर अपनी मार्क करें, यानी अटेंड ज़रूर करें क्लास। लेकिन अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो क्योंकि लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसे अंडरस्टैंड कर लिया करें और अपनी कॉपी वर्क ज़रूर